नमस्कार, मैं हूँ एक्टिंग मास्टर बाबूराव लाड साहब। मैं तरह तरह की अलग अलग विभिन्न प्रकार की एक्टिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अब एक नया टॉपिक लाया है, गरीब की एक्टिंग। जी हाँ, दिवाली का मौका है, लेकिन इस दिवाली के सुनहरे मौके पर गरीब के दिलों में क्या है वो खुद जानिए और खुद जांचिए, खुद परखिए और सुनिए गरीब के दिल का हाल क्या है। दिवाली के बारे में हमों को पता नहीं, दिवाली का होते, कैसन मनाते हैं, कैसन फटाके जलाते हैं, हमों को पता नहीं। बोलो, अब केकरा माइक बिटवा में हिम्मत भइल बा जो हमको दिवाली के बारे में बता सके। और दिवाली मनाए के खातिर पैसा तो हो जेब में, दिन रात मेहनत करने के बावजूद और जेब में पैसा ना ही होते, कैसन मनाएंगे दिवाली? आप ही बताओ तनिक। दिवाली में नए नए कपड़े होते, नए नए पटाखे होते, नई नई मिठाइयाँ होते, घर में फ्रिज, कपट, नया नया कपट, टीवी, ऐसे नई नई चीजें लावत है लोग। अरे वो चीजें धो के लाने का काम हम करते हैं बाबू। कभी कभार अच्छी टिप्स मिलती है, लोग बख्शीश देते हैं। कौन कौन बाबू लोग तो बख्शीश देने में भी कंजूसी करत। अरे मेहनत करने वाले की इज्जत तो करो, खुश हो जाओ कि हम लोग मेहनत करने, चोरी चकारी नहीं ना करत है, मेहनत करत है, तो उमा भी भाव ताव करेंगे। ससुरा जब यहाँ जाएंगे मॉल में, बड़का बड़का माल लेंगे, तब भाव ताव नहीं करेंगे, कैसन करेंगे? इज्जत का जो सवाल है, लोग हंसेंगे नहीं। 3 स्टार 5 स्टार होटलवा में जाएंगे, खाना खाएंगे दबा के, वहां भाव ताव नहीं करेंगे। ससुरा हम कभी सब्जी बेचने का काम करेंगे तो आए जाते हैं भाव ताव करने। जब तक भाव कम नहीं करेंगे इनका पेटवा नहीं भरेगा। ससुरा गरीबों को और गरीब बनाने का यही काम अमीर लोग करते आए हैं। इसलिए तो 2 जात है, एक अमीर और दूसरा गरीब, तीसरा तो कोनो जात ही नहीं है। सालों साल अमीर लोग गरीबों को दबाते आए हैं और दबाते आए हैं और आए ही रहेंगे। और कौन भला कोई अमीर कभी कभार कुछ गरीबों को बांट देता है, उसका देखा देखी दूसरा अमीर भी कभी कभार बांट देता है। तो भीख खाने से अच्छा है कि भूखे पेट मर जाना अच्छा है। अरे हम जब मेहनत करके रोटी खाना चाहते हैं तो हमरे काम का सही दाम दे दो बाबू, सही दाम। हमको कौनों की भीख नहीं चाहिए। ये हाथों में, ये बाजू में बहुत बड़ी ताकत है, बस भाव ताव ना करो। हमको जितना मेहनत का पैसा चाहिए उतना दे दो, और बख्शी दो ना दो ये तो आप ही का मन की बात है। देना है तो दे दो बख्शीश बस, लेकिन हमरे हक का पैसा तो टाइम पे दो। पर नहीं, कोई सामान ढोने का हम 500 मांगेंगे तो 400 रुपया कम करेंगे और 100 रुपये पे हम ढोएंगे। देखो, कभी कभार काम मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है। रूम पेंटिंग, घर पेंटिंग करने का काम हम करेंगे तो बोलेंगे 100 रुपये में करो। और 800 900 1000 रुपये की तिहाड़ी चल रही है। बार बार थोड़ी होता है, साल में एक आध बार होता है। दिवाली आई, क्रिसमस आई, ईद आएगी तो रंगाई पोताई का काम होता है।
वो भी हम जैसे गरीबों को देने के बदले खुद ही लग जाते हैं अपना अपना घर रंगाने। बोलो, खुशी मिलती है अपने अपने स्टाइल में रंग पोतने के लिए। अरे तो सब काम तुम ही करेंगे तो हम गरीबों का ख्याल कौन रखेगा? और चले आता है कोई अमीर हम लोगों को दान देने, और वही आदत लग जाएगी तो हम ही हाथ में कटोरा लेके हर बार मांगते रहेंगे। फिर भिखारियों की तादाद बढ़ जाएगी। ये भिखारी की जात है ना, ये तीसरी जात होते। एक होते अमीर की जात, एक होते गरीब की जात, एक होते भिखारी की जात। और भिखारी की जात वो होते हैं जो आलसी होते हैं। आलसी, कभी मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, और 5 रुपये देना, 10 रुपये देना, ऐसे मांगते फिरेंगे, उसको कहते हैं भिखारी। भीख मांगने के लिए भी हाथ ऐसा ऊपर उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नहीं करेंगे, सुस्ती से ऐसे ही बैठे रहेंगे। किसी ने दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। और लेकिन जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी इज्जत किया करो बाबू। अगर मेहनत मजदूरी करने वाले की आप लोग इज्जत करेंगे और भाव ताव ना ही करेंगे तो देखो अपना देश कैसे सुजलाम सुफलाम बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। मॉल में जावत है तब नहीं ना करत है भाव ताव, जोन पैसा कहते झक मार के वही पैसा देवत है ना। देवत हो कि नहीं देवत हो? बोलो बोलो, हमका देवत हो ना। अरे तो हमरे साथ काहे भाव ताव करेंगे? हा? हम आलू बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे, तरकारी बेचेंगे, भाजी बेचेंगे, तब आ जाएंगे भाव ताव करने। इतने में दो, उतने में दो। जब तक भाव कम नहीं करते नहीं खरीदेंगे, दूसरे की तरफ जाएंगे तो भाजी सड़ जाती है। तो मेहनत करके भाजी ला कर भी हमको 2 पैसा मिलेगा नहीं, 4 पैसा मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम में से कोई लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, तो चोर लोगों की आबादी बढ़ाना चाहते हो क्या चाहते हो तुम? चोर लोगों की आबादी बढ़ाना चाहते हो? अरे शर्म करो बाबू लोग, शर्म करो। जब हम मेहनत करने का जुनून और जज्बा रखते हैं ना, तब हमारे मेहनत की कदर किया करो बाबू, हमारे मेहनत की कदर किया करो। अगर सब लोग ऐसी कदर करने लगेंगे ना, तो हमारा भारत देश सुजलाम और सुफलाम बनने में देरी नहीं लगेगी। हम भी फिर 4 पैसा जमा करके हमारा अच्छा सा घर बनाएंगे। अरे हमरे ये एक दोस्त ने 2-3 लाख कमा के अच्छा सा घर बनाया, उसको म्युनिसिपालिटी ने पिछले महीने में तोड़ दिया। बोलो, म्युनिसिपालिटी तो बड़े बहादुरी के साथ बुलडोजर लेके जावत है और तोड़ डालत है। काहे को तोड़ा? तो अनऑथराइज। अरे इतने सालों से छोटे झोपड़े में रहा बेचारा, बच्चे बड़े होने लगे तो 2 पैसा जमा करके जरा अच्छा सा घर बांध लिया, तो तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। बोलो, अरे वो घर बांध के सरकार ने हमें लोगों को देना चाहिए। और सरकार तो बोलते भी है हमारी इस योजना से हम घर बांधेंगे, उस योजना से घर बांधेंगे। कहाँ है सरकार? हम पूछे थे कहाँ है सरकार? और जब हमरे पैसे से हम घर बांधने की सोचते हैं तो अनऑथराइज ऐसा कोनो शब्द है ना, वो अनऑथराइज शब्द लगा के बुलडोजर से हमारा घर तोड़ डालते हैं। फिर हम लोग वापस गरीब बनते हैं, फिर वही दरिद्री, वही गरीबी। और ऐसे गरीब देश को गरीब देश नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो, आप लोग हम लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं, आप लोग हम लोगों को गरीब ही रखना चाहते हैं, हमको ऊपर उठने नहीं देते। फिर सरकारी कर्मचारी का और तुम जैसे बाबू लोग का, इसलिए कहते हैं हम जब मेहनत मजदूरी करते हैं ना, तब हमारी इज्जत किया करो। और हमारी मेहनत मजदूरी का पैसा बचा बचा के हम लोग अगर घर बांधेंगे ना, तो सरकार सोचना चाहिए चलो अच्छा सा घर बांध लिया तो अपना शहर जरा अच्छा दिखेगा। सरकार खुश होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी खुश होना चाहिए।
पहले का देखो कौले का घर था, कवेलू का, हाँ, पतरे का घर था, ताड़पत्री का घर था। अब देखो कोई सीमेंट से बांध रहा है तो तुम अनऑथराइज बोल कर तोड़ डालोगे? तो कवेलू का, ताड़पत्री का पुराना घर रहेगा तो तुम ऑथोराइज बोलोगे, और नया बांध लिया तो तोड़ डालोगे। काहे का परमिशन, काहे को लेने का परमिशन आप लोगों से? अरे घर हमारा है, हम रहते हैं, बरसों से रहते हैं, हम काहे परमिशन लेने को आए? हम प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं ये सवाल, बोलो क्यों परमिशन ले? आप लोग हमको घर बांध कर नहीं दे रहे हो, और जब हम बांधते हैं बड़े बहादुरी के साथ एक एक साहब लोग आवत है, हमसे पैसा मांगत है, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो घर को तोड़त है। अरे यही तुम्हारी दादागिरी? ऐसे दादागिरी कर करके तो हम लोगों को गरीब बनाकर रख दिया है। हम जैसे गरीब को अगर अमीर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सोचो, हमने जो कहा है उस पर विचार करो, विमर्श करो, और तभी भारत देश आगे जाके प्रगति कर सकेगा। गरीब की एक्टिंग देखकर आपको आपके गरीबी के दिन याद आ गए। जी हाँ, अलग अलग तरह की एक्टिंग करना तो हमारा पेशा है, और अलग अलग तरह की एक्टिंग सिखाना हमारा पेशा है। तो हमें इमोशनल एक्टिंग, कॉमेडी एक्टिंग, गरीब की एक्टिंग, और जो भी एक्टिंग हम सिखाएंगे आप मन लगाकर सीखिए और फिल्मी दुनिया में जाकर कामयाब कलाकार बनिए। एक दिन आप कलाकार बनोगे। अरे इतने सारे लोग कमा रहे हैं फिल्मी दुनिया में, आप क्यों नहीं कमा सकते? पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं यार इसका भी कुछ नहीं होगा, उसको भी कुछ नहीं होगा, उसको भी काम नहीं मिल रहा है, इसको भी काम नहीं मिल रहा है, अरे मुझे भी काम नहीं मिलेगा। ये सोच के आप प्रैक्टिस करना ही छोड़ दोगे, हिम्मत ही हारोगे तो कैसा चलेगा? जो लोग थक हार के अपने अपने गांव, अपने अपने शहर पहुंच गए, उनको गिनते मत बैठो, उनको गिनो जो लोग कमा रहे हैं। अगर वो लोग कमा रहे हैं, फिल्मी दुनिया में जाकर कामयाब हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आपको किसने रोका है? कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप बहुत बड़े कलाकार बनोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आप कामयाब कलाकार बनो, यही तो मेरी इच्छा है। इसीलिए तो मैं मेहनत कर करके आपको नई नई एक्टिंग सिखाते रहता हूँ। सीख जाइए और कलाकार बनिए।